सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल। एंड बहुत टाइम से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर एक इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ दैट अभी हम लोग आए हैं क्लास 11th के अंदर एंड कैसे शुरू करें क्लास 11th की प्रिपरेशन, किस तरीके से हम लोग हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें ताकि हम लोग हमारा जो टारगेट है, लाइक हम लोग अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या हम लोग हमारे सिंपल बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यानी 11th एंड 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक नया स्टार्ट है, एक नई बिगिनिंग है, तो इसको कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ प्रो टिप्स की बात करने वाला हूं जो आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगी एक बेहतरीन बेस और एक बेहतरीन स्टार्ट करने में, ताकि आप अपना जो ड्रीम है जेई का, आपका जो ड्रीम है नीट का, आपका जो ड्रीम है अच्छे मार्क्स लेकर आने का, वो आप उसको अचीव कर सको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। हम तो गाइस टिप नंबर 1, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आलस में रह जाते हैं। मतलब अगर मैं मेरी भी बात करूं या अगर मैं मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स की बात करूं या जो मैं बच्चों को देखता हूं उनकी बात करूं, तो एक्चुअली क्या होता है ना, वो तुरंत एक्ट करना स्टार्ट नहीं करते। दे डू नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ। वो सोचते कर लेंगे, अभी तो अप्रैल आया है, अभी तो मई आया है, अभी तो जून ही चल रहा है, अभी तो कोविड पीरियड चल रहा है, क्या पता कब एग्जाम होगी। और ऐसा करते करते अल्टीमेटली आप कई प्रीशियस मंथ ख़त्म कर देते हो और बैकलॉग पर बैकलॉग चढ़ जाता है। और जब आप नेक्स्ट ईयर 12th में जाते हो तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर आप लोग यूट्यूब पर यही वीडियो सर्च करोगे, हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th के स्टार्ट करने का या क्लास 12th को स्टार्ट करने का कोई तरीका ही नहीं अगर आपने 11 ठीक से नहीं पढ़ी है। तो मैं आपको कह रहा हूँ स्टार्ट नाउ। दिस इज द प्रो टिप नंबर 1। अगर आपने आज से स्टार्ट नहीं किया आप गड़बड़ी कर दोगे। सेकेंड की पॉइंट जो मैंने अभी देखा है, कई स्कूल वाले यूजुअली, जैसे मैं भी जब कोचिंग्स वगैरह पढ़ाता था या जब भी अभी भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो बच्चे पर्सनल डीएम करते हैं, बच्चे मुझसे लाइक चैट में पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं कि सर हम स्टार्ट कहाँ से करें। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी पढ़ो सब्जेक्ट, मैथ्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, इनफैक्ट आप इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ो, कंप्यूटर साइंस पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो चैप्टर 1 से स्टार्ट करो। मुझे एक बात बताओ, एनसीईआरटी जैसे पब्लिशर्स या बहुत बड़े बड़े जो आपके जेई और नीट का जो एग्जाम लेने वाले लोग हैं, क्या ये बेवकूफ़ है जो इनको नहीं पता कि बुक किस तरीके से डिज़ाइन करनी है। अगर उन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को चैप्टर नंबर 1 बनाया है तो उसके पीछे कोई लॉजिक ही होगा। वो आपको कुछ बेसिक पॉइंट सिखाएगा, कुछ आपका बेस मजबूत करेगा ताकि आप आगे आने वाला चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 10 या चैप्टर 15 पढ़ सको। लेकिन कई स्कूल वाले, मैंने देखा है कई स्कूल टीचर जैसा भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, दे स्टार्ट रैंडमली फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वो शायद उनका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है। कुछ लोग अचानक से सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा देते हैं। अब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हो लेकिन आपको एटम का ही नहीं मतलब पता है, तो आप कैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा सकते हो। तो मेरा ये मानना होता है दैट कोई भी कुछ भी पढ़ाए, क्लास 11th के मार्क्स मैटर नहीं करते, क्लास 11th में आपकी किसी के साथ ट्यूनिंग मैटर नहीं करती। ऑल मैटर इज योर कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट कितना बन रहा है। अच्छा, वहीं पर अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लाइक अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे सर आपने तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया है, कोचिंग्स में भी चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्कूल वाला तो ऑर्गेनिक पढ़ा रहा है, हम पिस गए, हम क्या करें, हमारी तो स्कूल की प्रिपरेशन बर्बाद हो जाएगी, हमारे तो टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे। तो क्या तुम लोगों को टेस्ट में नंबर लाना है? क्या अभी एक 10 मार्क के टेस्ट में या 25 मार्क के टेस्ट में तुम अच्छे मार्क्स लाकर आईआईटी जेई क्लियर कर पाओगे? नहीं, ये टेम्पररी है। सो हमेशा स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, वही आपका बेस बनाएगा। भले ही आपका भी परफॉर्मेंस खराब आए, लेकिन डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, 11th कंप्लीट करने तक, 12th में पहुंचने के बाद, 12th एंड करते तक आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो देखने लायक होगा। तो स्टार्टिंग में मार्क्स के पीछे मत दौड़ना, स्टार्ट करो चैप्टर नंबर 1 से। अगर स्कूल वाला बंदा इस चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा रहा है तो सर फिर क्या करें। तो इसके लिए हमारी है प्रो टिप नंबर 3। इस टिप में आप लोगों को देखो, यूट्यूब से अच्छा भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सिलेक्ट योर टीचर, सिलेक्ट योर एजुकेटर, सिलेक्ट योर गाइड, सिलेक्ट योर मेंटोर। प्रो टिप नंबर 3 होती है अपने टीचर को आज ही चूज कर लो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने देखे
वो स्कूल में एक अलग टीचर से पढ़ रहे होते हैं, फिर वो एक काम करते हैं, वो अनअकैडमी पर चले जाते हैं या वो बायजूस का भी डाउनलोड कर लेते हैं और वहाँ पर एक टीचर से एसोसिएट हो जाते हैं। फिर उनको यूट्यूब पर भी पढ़ना होता है, यूट्यूब पर वो किसी से एसोसिएट हो गए, फिर यूट्यूब पर किसी से पढ़ रहे अचानक किसी रैंडम टीचर पे। नहीं बेटा, ना 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 ना, ऐसा मत करो। सिलेक्ट योर टीचर नाउ। अगर आपने देखा कि यार मृत्युंजय पंड्या केमिस्ट्री अच्छा पढ़ा रहा है, पास्ट में भी इन्होंने पूरा सिलेबस अपलोड कर रखा है, तो मैं मृत्युंजय सर पे भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि मृत्युंजय सर अगर अभी पूरा पढ़ा रहे हैं और इसके पिछले साल भी वो पूरा टॉपिक पढ़ा चुके हैं, तो मुझे तो मृत्युंजय सर के वीडियोस कंप्लीट मिल रहे हैं। मैं इस साल वाले से पढ़ूँ या पिछले साल वाले से पढ़ूँ, नो डाउट इस साल वाले मेरे ज़्यादा अपडेटेड हैं, लेकिन पिछले साल वाले भी कोई बुरे नहीं है। बच्चे 95% लेकर आए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए मृत्युंजय सर, फिजिक्स के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बायोलॉजी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट अनअकैडमी, वेदांतु, फिजिक्स वाला, इन लोगों के भी क्या है ना, जो फ्री वाले चैनल्स हैं, इन पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप मैथ्स के लिए जाओ तो सब्जेक्ट टीचर को चूज कर लो। तो पहले यूट्यूब पर सर्च करो कि यार फ्री प्लेटफॉर्म पर कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई लेवल का, बेस्ट लेवल का कंटेंट दे रहे हैं। अभी तुम्हारे पास में 1-2 महीने का टाइम है, उनसे पहले 3-4 चैप्टर पढ़ के तो देखो, उनके साथ में होकर तो देखो। अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको मजा आता है, तो फिर आपके तो पैसे भी बचे, तो ये आपका इकोनॉमिक पर्पस हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपका टीचर फिक्स हो गया, अब आपका जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर भरोसा करके उसके साथ पढ़ो। स्कूल की पढ़ाई चलने दो, लेकिन जो आपको आपका यूट्यूब टीचर पढ़ा रहा है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म पे टीचर पढ़ा रहा है, उसके साथ स्टिक करके चलो, उस पर विश्वास करके चलो, क्योंकि वही चीज़ आप लोगों को आगे लेकर जाएगी। प्रो टिप नंबर 4 गाइस, एक डेडिकेटेड टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ डेडिकेटेड टाइम टेबल। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम पीरियड चल रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा है, बच्चा घर पे पढ़ रहा है ना। जब इंसान फ्री होता है ना, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोग खराब हो, लेकिन लिटरली 2 तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग जैसे कि आप देखते हो जो बिजनेसमैन होते हैं, दुकानदार होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ये बिजनेसमैन क्यों बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक अलग सा ही टाइम टेबल को या टाइम को मैनेज करने का गिफ्ट होता है। इन्हें पता है कि मेरे को कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है, मेरे ऊपर मेरे सर पे कोई नहीं बैठा है, लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे 8 बजे जाना है तो जाना है, मुझे 10 बजे रिकॉर्डिंग करनी है तो करनी है, मुझे 11 बजे मीटिंग लेनी है तो लेनी है। क्या आपके अंदर वो स्किल है? अगर है तो वेल एंड गुड। लेकिन एक दूसरा कैटेगरी के लोग होते हैं जो हमेशा अपने ऊपर एक बर्डन जब उनके ऊपर होता है तभी वो काम करते हैं। लाइक स्कूल 8 बजे पहुंचना है तो भागते दौड़ते 8 बजे पहुंच गए, तभी मज़ा आएगा। अगर तुम लोगों को कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में 5 बजे केमिस्ट्री की क्लास है और 7 बजे केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो 7 बजे टेस्ट है, उसकी आपके दिमाग में हलचल मची रहेगी। तो आप अंडर प्रेशर काम करना चाहते हो। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, अभी ऐसी सिचुएशन है कि आपके सर पे कोई आपको प्रेशराइज करने के लिए नहीं है, आपको जो करना है वो खुद से करना है। तो गाइज ये एक बहुत प्राइम टाइम है कि अगर आपके अंदर वो वाली कैपेसिटी नहीं है कि आप टाइम को मैनेज कर सको, तो गाइज इसको आप डेवलप कर लो। हो सकता है इन फ्यूचर आपका भी बहुत बड़ा बिजनेस हो, आपका भी बहुत बड़ा नाम हो, आप एक इंस्पायरिंग पर्सन बन सको। तो करना क्या है, डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाना है, खुद से एक प्रॉमिस करना है कि नहीं यार, मैं सुबह से लेकर इतनी बजे तक मेरे स्कूल की क्लासेस चलेंगी। स्कूल की क्लासेस कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मेरी स्कूल की क्लास कंप्लीट होगी, मैं लंच लूंगा, मैं XYZ काम करूंगा, एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा। मैं यूट्यूब पर मृत्युंजय सर से ग्रेविटी सर्कल चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ूंगा इतने से इतना। उसके बाद मैं फिजिक्स पढ़ूंगा फिजिक्स वाला सर से, या किसी भी मैग्नेट ब्रेन से, कोई भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मैं बायोलॉजी पढ़ लूंगा लाइक अमृता मैम से, या अगर मैं मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ तो मैं सब्जेक्ट टीचर से पढ़ लूँगा। आपने टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल आपको पता है, उसके साथ साथ आप लोग पढ़ रहे हो। पढ़ने के बाद आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, 1 घंटे की क्लास कंप्लीट हो गई, फिर मैं सेल्फ स्टडी को टाइम दूंगा। तो अगर आपके पास में डेडिकेटेड टाइम टेबल है और आपको उसको फॉलो करना है, देखो अभी ना तो तुमको किसी की शादी में जाना है, ना तो तुमको किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, ना तो तुमको कोई टूर पे जाना है। अभी तो ऐसा है नहीं कि तुम्हारे लाइफस्टाइल बिजी हो कि सर आज तो शादी में चले गए थे, आज तो यहाँ चले गए थे, आज तो हमारे घर पे मेहमान आ गए थे। अभी मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा होगा, आप सब घर पे ही हो। तो गाइस डेडिकेटेड टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, तभी मजा आएगा। टिप नंबर 5 इज योर नोट्स। गाइस कोई भी इंसान अगर यूट्यूब पर मुझसे पढ़ रहा है या किसी भी एक पर्सन से पढ़ रहा है, क्या आप साथ साथ खुद के नोट्स बना रहे हो? अगर नहीं तो बहुत गलत कर रहे हो। देखो मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल देखे हैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, नो डाउट मैं भी नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, DP भी प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन गाइस
खुद के बनाए हुए नोट्स की बात ही अलग होती है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते आपने किस चीज़ को कैसे समझा है आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। आप अपने नोट्स बनाओ, आपके पास में खुद के नोट्स होने चाहिए। ऐसा कभी मत करना कि खुद के भी नोट्स बना रहे हो, मैंने इन भैया से भी नोट्स ले लिए, मैंने मृत्युंजय सर से भी नोट्स ले लिए, मैंने इन मैडम से भी नोट्स ले लिए, और अब मेरे पास में एक ही सब्जेक्ट के एक ही चैप्टर के 4-4 नोट्स हो गए, अब किससे पढ़ूँ? नहीं, खुद के नोट्स बना रहे हो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद के नोट्स बनाओ। एंड नोट्स के साथ आपके पास में किताबें बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि किताबें इंसान की सबसे बड़ी दोस्त होती है। किताबों की वजह से ही रैंक लगता है, किताबों की वजह से ही रैंक डूबता है। तो गाइज आपके पास में बुक्स का एक बहुत बढ़िया और एक अच्छा कलेक्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक के ढेर लगा लो, बुक के ढेर तो कभी लगाना ही नहीं है। एक बुक फॉलो करो, लेकिन परफेक्ट बुक फॉलो करो। उसके अलावा आपके पास में ज़्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी आपका ध्यान डाइवर्ट होता है कि यार मैं इस किताब को पढ़ूँ या इस किताब को पढ़ूँ, तो हेक्टिक ना हो जाए। इसलिए आप लोग क्या करो, सबसे पहले अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो तो आपके पास में आपके स्टेट बोर्ड की किताबें होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनसीईआरटी है, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग एनसीईआरटी ले सको तो आप एनसीईआरटी रखो, मतलब जो एनसीईआरटी सीबीएसई का स्टूडेंट है उसके पास तो एनसीईआरटी होगी। लेकिन अगर आप अदर स्टेट्स के हो तो गाइस तो भी आपको एनसीईआरटी तो लेकर रखनी, क्योंकि आप जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारी स्टेट बोर्ड की किताबें परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको जेई और नीट के लिए जाना है तो एनसीईआरटी खरीदनी है। सर एनसीईआरटी के बाद क्या करें? देखो बेटा, एनसीईआरटी के बाद मैं आप लोगों को थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई किताब परचेज करने के लिए नहीं बोल रहा। आप लोगों को एक ऐसी किताब परचेज करनी जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल हो, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने में मजा आए। जैसे सिनगेज पब्लिकेशंस की बुक बहुत अच्छी होती है, जीआरबी बहुत अच्छी होती है, एचसी वर्मा बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप अपना अरिहंत बहुत अच्छी होती है, ओसवाल बुक्स बहुत अच्छी हैं, तो आप अगर इन किताबों को फॉलो करते हो, इनमें से कोई सी भी एक किताब रखो और उनके साथ में पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप बोर्ड के लिए बात करना चाहते हो तो गाइस बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप लोगों को बस अपना स्टेट बोर्ड का किताब या अपना एनसीईआरटी की बुक पूरी सॉल्व करनी है विद एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स एंड ऑल दैट। और उसके अलावा आप लोगों को एक सैम्पल पेपर की किताब होनी चाहिए जिसमें पिछले 15 साल के सैम्पल पेपर हो, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो। अगर आपके पास में इतना मटेरियल है तो गाइज ये मोर देन सफिशिएंट हो जाता है किसी भी बड़ी से बड़ी एग्जाम को निकालने में। अगर आप लोगों को पसंद आता है वीडियो, और अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि सर हमें सब्जेक्ट वाइज जेई के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक किताब का हमारे लिए एक अच्छा वीडियो बना दो जिसमें हम लोगों को आप किताबें सजेस्ट कर दो और हम वही ले लेंगे, हमको आप पर पूरा ट्रस्ट है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उस पर बना दूंगा। लेकिन आज का ये वीडियो, आज का ये जो मैंने आपके साथ में पॉइंट डिस्कस किए हैं, 5 मेगा पॉइंट्स, 5 प्रो पॉइंट्स जो आप लोगों को मदद करेंगे किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले किसी भी क्लास को स्टार्ट करने में वो यही 5 प्रो पॉइंट है। दिस 5 प्रो पॉइंट विल हेल्प यू टू स्टार्ट क्लास 11 विद अ बैंग, एंड आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और गाइस एक बात, एक की पॉइंट, एक गुरु मंत्र और सुन लो, जिसकी 11th मजबूत उसकी 12th मजबूत, और जिसकी 12th और 11th मजबूत जेई और नीट उसके हाथ में है। बोर्ड एग्जाम्स के तो क्या कहने। तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मैं आप लोगों के साथ में इस तरीके की वीडियोस भी बनाता रहूँगा। रियली सॉरी अभी बहुत टाइम से मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन ग्रेविटी सर्कल पे आपको मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी वाले वीडियो सब मिलते रहेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बता दो। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे बता सकते हो फॉलो करके। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे भाई।